जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है ये पेपर है आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। और जिन्होंने ये प्रश्न पत्र भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे जो ये प्रश्न पत्र है इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगी परीक्षा में। अभी डीडीयू का पेपर नहीं हुआ है और सारे कॉलेज का पेपर नहीं हुआ है, तो ये सभी कॉलेज के लिए है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि आपके पेपर का नाम आर्ट एंड आर्किटेक्चर है तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं वो अपना प्रश्न इसमें देख लेंगे कि उनके कितने प्रश्न 100 में से सही हुए हैं। और इसमें कुछ प्रश्न हमको नहीं मिले हैं, 2-3 प्रश्न, ठीक है। बाकी और जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएँ हैं वो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आपके विश्वविद्यालय में बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आएगा, ध्यान रखेंगे। इसी से आपके एग्ज़ाम में आएंगे प्रश्न, ये बात बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ये पेपर है बीए 6 सेमेस्टर का और पेपर का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 2023-24 में हुआ है। चलें, अच्छा, ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका पेपर हुआ है इनका 23 अप्रैल 2024 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोटल इसमें आपके 75 नंबर के ये प्रश्न पत्र थे। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख लेंगे। और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे साथियों, ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं इसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो पेपर रहेगा वो गलत भी जा सकता है। क्योंकि अगर 75 क्वेश्चन पूछे रहते हैं किसी किसी कॉलेज में तो केवल 65 प्रश्न करने होते हैं, और किसी में 100% क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें भी साथियों आपके इसमें 15 यानी 85 प्रश्न करने होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, किसी किसी कॉलेज में, सारे कॉलेज में नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, निर्देश जरूर पढ़िएगा। चलिए इसमें साथियों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। अच्छा, कब की थी ये भी जान लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो 1867 से 68 के बीच में, ठीक है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी भारत में। चले आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें, पहला ऑप्शन आपका सही था पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था, कैलाश मंदिर किस गुफा से संबंधित है? तो कैलाश मंदिर आपका एलोरा गुफा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है लगभग लगभग इनका बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप इनके सही हैं, ठीक है। चले तीसरा प्रश्न आपके क्या पूछा है इसमें, एलोरा गुफा के संस्थापक कौन थे? एलोरा गुफा के संस्थापक कौन थे भैया? तो राष्ट्रकूट वंश था एलोरा गुफा के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका इसमें पूछा था साथियों, अजंता की गुफाओं की चित्रकला किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है? देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना लेफ्ट साइड में लिखा है, ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि मेरे पास 95% जो बच्चे हैं इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं इनको ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 100% है इसमें, सॉरी 100 क्वेश्चन है, ठीक है। समय ज़्यादा लगेगा तो धैर्य बना के रखिएगा आप लोग। चलिए पांचवा प्रश्न है, लाल काले और सफ़ेद रंग के चित्रित हिरण किसकी विशेषता है? तो यह भीमबेटिका की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चले अगला प्रश्न देखेंगे। छठवां नंबर प्रश्न क्या पूछा है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। सातवां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, किस राजवंश के समय अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? तो साथियों जो सातवाहन वंश के थे, ठीक है, इनके समय में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले आठवां प्रश्न आपका पूछा है, चबूतरा विहीन स्तूप कौन सा है? यानी बिना चबूतरे के स्तूप कौन सा बना है? तो इसका उत्तर हमें मिला नहीं है, ठीक है। भरहुत और सांची, ठीक है, ये दोनों दिखा रहा था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बिना चबूतरे का स्तूप कौन सा बना है, अमरावती है, भरहुत है, सारनाथ का या फिर सांची का।
तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वेट ज़रूर करूँगा आप लोगों का, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को पता चले कि बिना चबूतरे का कौन सा स्तूप बना है, ये जानना भी सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। चले 9वां प्रश्न है आपका, भरहुत स्तूप के अवशेषों को किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है? तो कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न आपका इसमें पूछा था, कौन सा स्तूप संगमरमर से बना है? तो अमरावती का जो स्तूप है यह संगमरमर से बना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 11वां प्रश्न आपका पूछा था, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची स्तूप की खोज जो थी साथियों, यह जनरल टेलर ने की थी। अच्छा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि सांची स्तूप की खोज कब की गई थी? तो 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी ध्यान रखेंगे, और जिनका हो गया है वो अपना प्रश्न पत्र मिला लेंगे साथियों। 12वां प्रश्न है, अमरावती स्तूप के शिल्प पर 3री शताब्दी ईस्वी में किस स्तूप का प्रभाव पड़ा? तो सांची स्तूप का प्रभाव पड़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 12वें का। प्रश्न नंबर 13 है, अमरावती स्तूप का जीर्णोद्धार किसके समय में हुआ? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 है, 14 नंबर प्रश्न आपका पूछा है इसमें, चैत्य गृह किस धर्म का देवालय है? चैत्य गृह बौद्ध धर्म का देवालय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, कार्ले चैत्य का निर्माण किस युग में हुआ? तो सातवाहन में हुआ था, ठीक है, सातवाहन वंश में कार्ले चैत्य का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा था इसमें, 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर प्रतिमा किस चैत्य गृह में है? तो यह कन्हेरी चैत्य गृह में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा था, विशाल क्षेत्रफल के बिहार को क्या कहा जाता है? तो संघाराम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा था, भारत में हीनयान संप्रदाय का सबसे बड़ा चैत्य गृह कौन सा है? तो कार्ले है, ठीक है, कार्ले चैत्य गृह हीनयान संप्रदाय का सबसे बड़ा चैत्य गृह है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा है, चेतवन विहार कहाँ है? चेतवन विहार श्रावस्ती में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 19 का। प्रश्न नंबर 20 पूछा है साथियों, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा है, 21 नंबर प्रश्न पूछा है, उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण शैली है उसको नागर शैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा है, मंदिर निर्माण की बेसर शैली का दूसरा नाम क्या है? चालुक्य शैली है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा है, मंदिर की पंचायतन शैली का सबसे पहला उदाहरण है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह पंचायतन शैली का सबसे पहला उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका 23 का। चले अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 24 का पूछा है आपका, भरहुत स्तूप में पाषाण वेदिका तथा तोरण का निर्माण कौन से काल में हुआ? तो यह मौर्य काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा है साथियों, प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा है, स्तूप के लिए किस अन्य शब्द का भी प्रयोग मिलता है? यानी स्तूप को अन्य दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या है, टेराकोटा का अर्थ है? टेराकोटा का अर्थ होता है बिना पालिश की ये पक्की मिट्टी होती है, इससे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के आभूषण और भी चीज़ें बनाई जाती हैं साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले प्रश्न नंबर 27 क्या है, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा की सर्वाधिक मूर्ति किसकी मिली है? तो यह मातृ देवी की मिली है, 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 का पूछा है साथियों,
टेराकोटा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जो टेराकोटा मंदिर के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है यह बिष्णुपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें बिष्णुपुर में 5 मंदिर हैं। ठीक है, टेराकोटा के, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपका, टेराकोटा मंदिर का उदाहरण है। टेराकोटा मंदिर का क्या उदाहरण है भैया? भीतर गांव का जो शिव मंदिर है यह टेराकोटा मंदिर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा है, शुंगकालीन टेराकोटा मूर्तियां एवं खिलौने सर्वाधिक कहां से मिले हैं? तो यह सताना से मिले हैं। ठीक है, कहां से मिले भैया? सतना से। चलें, सतना एक जिला है, ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या है, कश्मीर टेराकोटा कला विद्यालय का उदय किस शासन में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, डी करेक्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। कश्मीर में टेराकोटा कला विद्यालय का जो उदय है वह कुषाण काल के शासन काल में हुआ था। चले 32 नंबर प्रश्न क्या है, गुप्त काल की अधिकांश टेराकोटा मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 32 का। अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृतियां किस कला की विशेषता हैं? किस कला की विशेषता है भैया? तो गुप्त कला की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 है, ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? ईंटों से जो निर्मित मंदिर है साथियों, यह सीरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या है, मंदिर संख्या 17 किसे कहा जाता है? मंदिर संख्या जो 17 है सांची का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के किस किस जिले में है? जबलपुर जिले में। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है जिला यहाँ पर राज्य नहीं देता है, जिला लिख देता है। तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलें, प्रश्न नंबर 37 है, जगमोहन किसकी विशेषता है? तो इसका भी उत्तर हमें नहीं मिला है साथियों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जगमोहन किसकी विशेषता होती है। ठीक है, चलें, जगमोहन क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ। जो गर्भगृह होता है मंदिर का, ठीक है, जो गर्भगृह होता है उसके सामने जो होता है, ठीक है, जो मंदिर गर्भगृह के मंदिर में जो सामने बना होता है ऊपर की जो कलाकृतियाँ होती है उसे जगमोहन कहा जाता है। तो ये किस मंदिर में है ये आप लोग ढूंढ कर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं वेट करूँगा। चले, प्रश्न नंबर 38 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर साथियों ललितपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर मैं खोज लेता लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण काल है। भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण काल कौन सा है? चोल काल। चोल काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 है, लैटिना, फमसाना और वल्लभी शब्द किससे संबंधित है? तो यह शिखर के प्रकार होते हैं। ठीक है, लैटिना, फमसाना और वल्लभी ये शिखर के प्रकार होते हैं। जो मंदिर में शिखर होते हैं उसके ये प्रकार हैं। ठीक है, जो मंदिर होते हैं ना साथियों, मंदिर आप लोग देखे होंगे सभी लोग। ठीक है, तो मंदिर में जो शिखर होते हैं उसके ये प्रकार होते हैं, लैटिना, फमसाना और वल्लभी। चलें, प्रश्न नंबर 41 है, नटराज की कांसे की मूर्ति संबंधित है? किससे संबंधित है भैया? तो चोल वंश से संबंधित है नटराज की कांसे की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है? खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या है, कोणार्क मंदिर समर्पित है? कोणार्क मंदिर
सूर्यदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 45 है, पल्लव वास्तुकला की शैली नहीं है। मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, अपराजित शैली या फिर सिंह वर्मा शैली। तो पल्लव वास्तुकला की जो शैली नहीं है वो सिंह वर्मा की शैली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा है, मामल्लपुरम के एकात्मक मंदिर सर्वप्रथम किसने बनवाए। किसने बनवाए थे भैया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। बिल्कुल करेक्ट है 46 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47 है, अपराजित शैली में कौन सा मंदिर बना है। अपराजित शैली में बाहुर का मंदिर बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 47 का। प्रश्न नंबर 48 है, सप्त पैगोडा किसे कहा जाता है। सप्त पैगोडा मामल्लपुरम के रथ मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 है, शोर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है। शोर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, रावण की खाई किस कला केंद्र का प्रसिद्ध मंदिर है। रावण की खाई किस कला केंद्र का प्रसिद्ध मंदिर है भैया, बहुत ही शानदार है, एलोरा का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 50 का। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है, 51 नंबर प्रश्न पूछा है, एलोरा की इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, ठीक है, एलोरा की इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 52 है साथियों, राष्ट्रकूट कला की सर्वोत्तम रचना कौन सी है। तो सर्वोत्तम रचना जो इसकी है साथियों कौन सी है, तो इसमें देखिए राष्ट्रकूट कला की जो सर्वोत्तम रचना है नटराज शिव की या फिर त्रिमूर्ति शिव की। इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन था, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर साथियों। चलें दोनों में से कोई एक है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 53 है, कौन सा मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया। देखिए मैं बिल्कुल गलत नहीं बताना चाहता, ठीक है, इसलिए मुझे जो जैसे पता रहता मैं बता देता हूँ, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं जितना हो सके आपके लिए करूँगा, ठीक है। चले कौन सा मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, पाषाण को काटकर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चले पाषाण लिखा है, पहाड़ लिखना चाहिए था, ठीक है, तो टाइपिंग में कभी कभी एग्जामिनर से भी गलती हो जाती है। चलें 54 नंबर प्रश्न है आपका, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है यह मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 54 का। प्रश्न नंबर इसमें 55 पूछा है। 55 नंबर प्रश्न है, मधुशिष्ट विधि लोस्ट बॉक्स क्या होता है। तो मैं पहले आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। मधुशिष्ट विधि जो लोस्ट बॉक्स होता है साथियों, एक जो असली मूर्ति होती है इसी के समान एक नकली मूर्ति बनाई जाती है, उसी के विधि को मधुशिष्ट विधि यानी लोस्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ठीक है, मृण मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56 है, गांधार शैली में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है। तो इसमें साथियों ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ग्रे बलुआ पत्थर का इसमें यूज होता है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर जो 56 है। चलें कभी कभी क्या होता है प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं रहता है ऑप्शन में। 57 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कुबेर व हरिति, कुबेर व हरिति की प्रतिमाएं किस शैली की हैं। तो यह गांधार शैली की हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 57 का। प्रश्न नंबर 58 है, टेराकोटा की मूर्तियां एवं बर्तन बनाने का केंद्र था, कौन था, ग्वालियर, ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियां एवं बर्तन बनाने का केंद्र कौन था, ग्वालियर। प्रश्न नंबर 59 है, हड्डियों के ढांचे के समान तपस्वी गौतम बुद्ध की मूर्ति किस शैली में बनी है। तो यह गांधार शैली में बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 60 है, अशोककालीन अर्धांगिनी सहित यक्ष की मूर्ति किस पदार्थ से
निर्मित है? तो यह पाषाण से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है? मरणासन्न राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? तो यह अजंता गुफा में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 क्या है? हल के टेराकोटा मॉडल कहाँ मिले हैं? हल के टेराकोटा मॉडल बनवाली में मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 63 का। प्रश्न नंबर 64 है, चिपकवा विधि से मूर्ति निर्माण किस काल में होता था? तो यह मौर्य काल में होता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलें प्रश्न नंबर 65 क्या है? निम्नलिखित मूर्ति मौर्यकालीन नहीं है। तो जो यक्ष मूर्ति पारखम है यह आपकी मौर्यकालीन मूर्ति नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है, ध्यान रखिएगा सी डी और ए वाला। प्रश्न नंबर 66 है, पंचायतन शैली की वास्तुकला में कितने मंदिर होते हैं? तो कुल 5 मंदिर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 67 है, कलिंग शैली में देउल क्या है? कलिंग शैली में देउल क्या होता है भैया? शिखर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 67 का। प्रश्न नंबर 68 क्या है? 68 नंबर आपका प्रश्न पूछा इसमें साथियों, नागर शैली का उदाहरण नहीं है। तो जो कैलाश नाथ मंदिर है यह नागर शैली का उदाहरण नहीं है। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर जो कैलाश नाथ मंदिर है यह किस शैली में बना है? तो यह द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, किस शैली में? द्रविड़ शैली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा द्रविड़ शैली। चलिए प्रश्न नंबर 69 क्या है? द्रविड़ शैली में मंदिर के शिखर को क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली में मंदिर के शिखर को विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 है, 70 नंबर प्रश्न पूछा है, राजस्थानी कला में गोवर्धन लीला की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला है, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 71 है, दिलवाड़ा का बिमलशाही मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 71 का। प्रश्न नंबर 72 है, जरासंघ की बैठक का स्थापत्य कहाँ है? जरासंघ की बैठक का जो स्थापत्य है यह राजगृह में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 72 का। प्रश्न नंबर 73 या 73 नंबर प्रश्न है, बराबर गुफा समूह की लोमस ऋषि नामक गुफा का निर्माता कौन था? तो अशोक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 74 पूछा है, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा की गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो यह सारनाथ संग्रहालय में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 है, 75 नंबर प्रश्न पूछा साथियों, बेसर शैली के मंदिर निर्माण कला से संबंधित मंदिर है। यानी बेसर शैली में कौन सा मंदिर बना है इन चारों में से? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका साथियों यह द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में बना है। मीनाक्षी मंदिर भी आपका द्रविड़ शैली में बना है। लिंगराज मंदिर आपका कलिंग शैली में बना है। तो इसमें जो एहोल का लाद खान मंदिर है साथियों यह बेसर शैली में निर्माण हुआ है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चले अगला प्रश्न क्या है? 76 नंबर प्रश्न है, मौर्ययुगीन राज्य कला के अंतर्गत कौन सा निर्माण नहीं आता है? तो यह यक्ष यक्षिणी का निर्माण नहीं आता है, बाकी स्तूप गुफा और स्तंभ का आता है, ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 78 क्या है, पाषाण गृहक ला का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ? तो मौर्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 79 है, विश्व झोपड़ी किस गुफा का कक्ष है? विश्व झोपड़ी बराबर गुफा का कक्ष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 80 आपका पूछा है इसमें, नागार्जुन पहाड़ी की गोपिका गुफा किसको समर्पित है? तो यह आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। अच्छा, किसने आजीवक संप्रदाय को नागार्जुन पहाड़ी की जो गोपिका गुफा है, गोपिका गुफा आजीवक संप्रदाय को किसने समर्पित किया था? तो राजा दशरथ ने किया था, यह भी ध्यान रखेंगे।
चलिए 81 नंबर प्रश्न है आपका, अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो यह लुम्बिनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 82 क्या है, पिपराहवा स्तूप किस राज्य में है? पिपराहवा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या है, अशोक के सांकीसा स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? तो सिंह पशु है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 84 क्या है, अशोक स्तंभ का निर्माण कब हुआ? अशोक स्तंभ का निर्माण 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 85 क्या है दोस्तों, स्तूप तथा वेदिका के मध्य का मार्ग क्या कहलाता है? तो यह प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्तूप तथा वेदिका के मध्य का मार्ग जो होता है वह प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 86 क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 86 आपका पूछा है साथियों, किस राज्य में यक्षिणी की मूर्ति मिली है? तो बिहार में। ठीक है, बिहार में यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 87 क्या है, धर्मराजिका स्तूप कहाँ है? धर्मराजिका स्तूप तक्षशिला में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 88 क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह 13वां शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 89 क्या है, बोध गया की बोधिमंड वेदिका का निर्माण किसके समय में हुआ? तो यह अशोक के समय में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा है, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो यह ऋग्वेद में मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 91 है, मौर्य काल में मणिभद्र किसकी मूर्ति को कहा जाता है? तो यह यक्ष की मूर्ति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 92 क्या है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, कहाँ था? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, वैशाली का, बताइए। तो जो बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है यह पाटलिपुत्र का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 93 है, अंड, हर्मिका और छत्र भाग हैं, अशोक स्तंभ के भाग हैं, गुहाओं के भाग हैं, स्तूप के भाग हैं या चैत्य के भाग हैं? तो यह स्तूप के भाग होते हैं। ठीक है, अंड, हर्मिका और छत्र ये स्तूप के भाग होते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 94 है, सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष किसका प्रतीक है? तो यह बुद्ध का प्रथम उपदेश का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 क्या है, वरुण का मंदिर किसे कहा जाता है? जो वरुण का मंदिर है साथियों, यह भीमबेटका की गुफा को वरुण का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 96 है, बाग में फूल पर नृत्य करते युगल का चित्र किस गुफा में अंकित है? तो यह अजंता गुफा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 96 का। प्रश्न नंबर 97 आपका क्या पूछा है, भीमबेटका के चित्रों को किसने खोजा? तो श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों को खोजा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 97 का। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 98 पूछा है, भारत की सबसे बड़ी गुहा पेंटिंग है, भारत की सबसे बड़ी गुहा पेंटिंग अजंता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 99 क्या है, अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 29 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। जो 100 वाला प्रश्न है इसे मैं थोड़ा समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है बताइए भैया। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पूटा गांव में रामगढ़ पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरगुजा जिला है और कौन सा गांव है? पूटा गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है? पूटा गांव है आपका और सरगुजा। ठीक है, सरगुजा ये आपका जिला है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी आपका राज्य नहीं देता है,
आपका जिला देता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? सरगुजा जिला, पूटा गाँव और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, जोगीमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कॉलेज में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद है देखिए ये जो प्रश्न पत्र है इसको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी। और जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा था उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।